हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के समझ भारत के समकालीन कलाकारों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। ये वीडियो की जो सीरीज है, तमाम लेटेस्ट कलाकारों का ही श्रृंखला तैयार किया गया है और आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं शुरू में उन कलाकारों को रखूँगा जो अपने निधन के कारण बहुत ही सुर्खियों में हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं उन कलाकारों को भी आप लोगों के समझ रखूंगा जो कि विश्व में अपने उल्लेखनीय कृतियों के कारण बहुत ही महंगे चित्रकार साबित हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और तमाम इन जो श्रृंखला में कलाकार आप लोगों के समझ प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में भी मैं कुछ आप लोगों के समझ इम्पोर्टेंट पॉइंटों को शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इस श्रृंखला के जो पहले हमारे कलाकार हैं जो आप सभी लोगों के समझ प्रस्तुत हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हमारे कलाकार हैं भारत के प्रसिद्ध कलाकार जय झरोटिया। दोस्तों, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है जो कि बहुत ही सुर्खियों में है और इनके बारे में आप लोगों के समझ बताना चाहता हूं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जय झरोटिया एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध छापाकार, प्रसिद्ध मूर्तिकार के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, जय झरोटिया मुख्यतः अगर बात किया जाए तो एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में इनकी काफ़ी ख्याति रही। इनमें छापाकारी, मूर्तिकारी और लेखक के रूप में ये सिद्धहस्त कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ये लेखक भी हैं, इस पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पुटअप किया जा सकता है कि जय झरोटिया मुख्यतः या जय झरोटिया किस रूप में जाने जाते हैं। इन सारी बातों को आप लोग कवर करिएगा। आइए बात करते हैं हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। जय झरोटिया, इनका जो जन्म होता है ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म दोस्तों कब होता है तो इनका जन्म होता है 1945 अर्थात 1945 ईस्वी को। कहाँ पर इनका जन्म होता है तो दिल्ली में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दिल्ली, इसी दिल्ली में इनका जन्म होता है और अभी इनका निधन हुआ है और निधन इम्पोर्टेंट है। निधन दोस्तों इनका कब हुआ है इसको भी नोट करिएगा। तो इनका निधन जो होता है वो 27 मार्च 2021 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारे बीच में अब नहीं रहे। तो 27 मार्च 2021 को इनका निधन हुआ। निधन के परिप्रेक्ष्य में पुटअप किया जा सकता है कि इनका निधन कहाँ पर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, इनका जो निधन होता है वो फरीदाबाद। ये फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा में इनका निधन हो गया। दोस्तों, इनके परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो इनकी बहुत ही एक उल्लेखनीय जो चित्र श्रृंखला है उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चित्र श्रृंखला की अगर हम लोग बात करें तो उस श्रृंखला का नाम है लुकमान अली। यह बहुत ही फेमस जय झरोटिया जी की एक चित्रों की श्रृंखला है और इस कृति को उन्होंने तब निर्मित किया जब इन्होंने सौमित्र मोहन की कविता को पढ़ा था और उस कविता का शीर्षक था लुकमान अली। और उसी लुकमान अली से प्रभावित होकर जय झरोटिया जी ने अपने जो चित्र की श्रृंखला बनाई वो लुकमान अली के नाम से निर्मित किया था। अर्थात इनके चित्रों की जो श्रृंखला है वो उसका शीर्षक जो है वो लुकमान अली है। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि लुकमान अली जो कविता है वो किसकी है या इसकी जो रचनाकार कौन है ये पुटअप किया जा सकता है। तो इसके रचनाकार कौन है तो ध्यान दीजिएगा, सौमित्र मोहन। बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं, इनको कवर करिएगा। तो रचना अगर पुटअप करे तो ये, और अगर चित्रों की श्रृंखला पुटअप करे तो जय झरोटिया जी को आप लोग नोट करिएगा, जय झरोटिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनकी ये बहुत ही फेमस श्रृंखला है। इस कृति को जय झरोटिया जी ने कब निर्मित किया ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इनको निर्मित किया था 1979 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 1979, इसको ध्यान दीजिएगा।
हम लोग अब पढ़ते हैं अगले कलाकार की ओर। दोस्तों, हमारे जो दूसरे नंबर के मैंने जिन कलाकारों को रखा है वो भारत के प्रसिद्ध कलाकार जो कि जरीना हाशमी, सभी लोग जानते भी होंगे, और ये क्यों प्रसिद्ध हैं वो भी मैं कवर करूंगा। इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जरीना हाशमी जो एक प्रसिद्ध चित्रकार, ये भी एक प्रसिद्ध छापाकार और ये भी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में भी जानी जाती हैं। इन्होंने ये जो छापा की विधा थी ये भी एटेलियर 17 के प्रिंट मेकिंग की जो काफ़ी विख्यात ये वर्कशाला है वहाँ से इन्होंने छापा की विधा को प्राप्त किया था। जैसे भारत के प्रसिद्ध कलाकार कृष्णा रेड्डी हुए, चाहे कमल कृष्ण हुए, यही एटेलियर 17 से उन्होंने इस विधा में कार्य करना सीखा था और उसी में से एक थी जरीना हाशमी। ये एक प्रसिद्ध महिला कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनकी बातों को। जरीना हाशमी जी का जो जन्म होता है वो ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुटअप किया जाएगा। इनका जन्म जो होता है वो 16 जुलाई और कितने में, 1937 में। ये डेट याद रखिएगा, 16 जुलाई 1937 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ पे होता है, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इनका संबंध रहा। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इनका संबंध रहा, अर्थात अलीगढ़ में इनका जन्म होता है। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। निधन कब होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इनका जो निधन होता है 25 अप्रैल 2020 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट में इनका निधन हुआ है। और निधन कहाँ पे होता है, लंदन में। इस पॉइंट को भी कवर करिएगा। तो जरीना हाशमी एक प्रसिद्ध छापाकार, मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त महिला कलाकार हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग शेयर करें। अब हमारे जो नेक्स्ट कलाकार हैं जिनको मैंने तीसरे नंबर पे रखा है वो हैं, ध्यान दीजिएगा, ज्योत्सना भट्ट। बहुत ही फेमस ये महिला सिरेमिक आर्टिस्ट हैं, सभी लोग जानते हैं। ये सिरेमिक के साथ साथ पॉटरी पे इनकी विशेष ख्याति प्राप्त है और ये एक प्रसिद्ध भारत की महिला कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये भी बहुत ही चर्चाएं में हैं। इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म होता है वो ध्यान दीजिएगा कब होता है, 1940 में। और कहाँ पे होता है, ये मांडवी, और ये मांडवी कहाँ पे है, कच्छ, गुजरात। कच्छ के गुजरात में इनका जन्म होता है। दोस्तों, इनकी मृत्यु कब होती है, ध्यान दीजिएगा। निधन की अगर बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका निधन जो होता है वो 11 जुलाई 2020 को, अर्थात आप लोग देख रहे हैं ये 2020 के कोरोना काल में हमारे इम्पॉर्टेंट कलाकारों को हम लोग खो चुके हैं और इनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के समझ जो निधन के करीब हैं, जो लेटेस्ट चर्चाओं में हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, इसलिए सर्वप्रथम मैं उन कलाकारों को रखूंगा। इसके बाद मैं धीरे धीरे जब पीछे की ओर बढ़ूंगा तो उन प्रसिद्ध भारत के सबसे महंगे कलाकारों को भी मैं आप लोगों के समझ पेश करूंगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनका जो निधन होता है वो कहाँ पर होता है, पूछ लेगा, बड़ोदरा में। बड़ोदरा, ये बड़ोदरा कहाँ पे है, गुजरात में। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। हमारे जो नेक्स्ट 4th नंबर पे मैंने जिनको रखा है वो भी भारत के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट, महिला कलाकार रही हैं और जिनका नाम है
अंजुम सिंह। इनको भी बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इनका भी अभी लेटेस्ट में निधन हुआ है और ये भारत के बहुत ही फेमस कलाकार रहे हैं। इनके माता पिता भी एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हैं। तो आइए हम लोग इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं। इनका जो जन्म होता है, कब होता है इनका जन्म? तो इनका जो जन्म होता है वो 1967 में, और ये इनका जन्म कहाँ पे होता है? दिल्ली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कलाकार हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो होती है वो 17 नवंबर 2020 को। आप लोग देख रहे हैं कि 2020 का जो दौर था वो कोविड-19 का दौर था और इसमें तमाम हमारे कलाकार हमसे दूर हो चुके हैं। अंजुम सिंह जो थी, ये दोस्तों कैंसर से पीड़ित होने के कारण इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा कि वो किस डिजीज से इनका डेथ होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैंसर से। और ये शहरी परिस्थिति के चित्रण के लिए जानी मानी एक प्रसिद्ध चित्रांकना थी, महिला कलाकार थी। अगर इनकी एक प्रसिद्ध कार्यों को भी नज़र में रखें तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जब कैंसर से पीड़ित होने के कारण इन्होंने ब्लीड ब्लेड रेड, हार्ड, ब्लैकनेस और जल्दी मुझे किस करो, ये इनके प्रसिद्ध कार्य थे और इन कार्यों को भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। और ये शहरी परिस्थिति के चित्रण के लिए बहुत ही विख्यात रहीं और साथ ही साथ पर्यावरण, कैंसर के साथ उनके बहुत ही गहरे संबंध होने के कारण, क्योंकि वो कैंसर से संघर्ष से जूझ रही थी, तो इसलिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन अंततः ये हमारे बीच नहीं रहीं। हमने उनको बहुत ही कम टाइम में उनकी प्रसिद्धियों को देख पाया और हमने उनको खोया है, बहुत ही दर्द है। और इनकी जो अगर हम लोग बात करें, आखिरी जो प्रदर्शनी होती है वो कब में होती है? तो 2019 में इनकी आखिरी जो प्रदर्शनी होती है, और उस प्रदर्शनी जहाँ पर हुआ था उसका गैलरी का नाम है तलवार। पुटअप किया जा सकता है तलवार गैलरी, और ये तलवार गैलरी कहाँ पर है? दिल्ली में। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके जो एक जो मुझे याद आ रहा है कि इनकी आखिरी सोलो प्रदर्शनी जो का शीर्षक था, ये जो तलवार गैलरी, वो मैं अभी भी यहाँ हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि दिल को छू जाता है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, भावुक हो जाता है कोई भी कलाकार जब अपने बीच से एक अच्छे कलाकार को खो देता है। तो आप सभी लोग इन सब पॉइंटों को कवर करिएगा। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट कलाकार जो 5th नंबर के हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। और 5वें नंबर के जो कलाकार हैं वो हैं भारत के प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल। बहुत ही फेमस कलाकार हैं, इनके बारे में समझने की कोशिश करिएगा। ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध भित्ति कलाकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि रही और ये हमारे बीच नहीं रहे। अगर इनके हम लोग जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो होता है वो 1925 में कहाँ पे होता है? झेलम, पंजाब, जो कि वर्तमान में ये जो झेलम पंजाब है वो पाकिस्तान का क्षेत्र है। इसको ध्यान दीजिएगा। इनका भी निधन होता है, और निधन कब हुआ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इनका निधन जो होता है वो होता है 26 मार्च 2020 को। इस पॉइंट को बहुत ही केयरफुली समझिएगा। के जो कलाकार मैंने रखा है वो हैं भारत के प्रसिद्ध कलाकार भूपेन खक्कर। बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं और 2016 में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। 2021 में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भारत के पहले समलैंगिक कलाकार रहे
और अपने इन कार्य के लिए काफ़ी विवादों में भी घिरे रहे। और इनकी एक बहुत ही फेमस टू मैन बनारस जो है बहुत ही ख्याति प्राप्त है। समलैंगिकता इसमें बहुत ही जबरदस्त दिखाई गई है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। भूपेन खक्कर की बात करें तो इनका जो जन्म होता है वो 10 मार्च 1934 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर? मुंबई में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही फेमस कलाकार हैं, इनके बारे में बताया जा चुका है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और इनकी जो निधन होती है इनको भी आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। और इनका निधन कब होता है? 8 अगस्त 2003 को। ये बहुत ही फेमस कलाकार हैं और इनको भी आप लोग कवर करिएगा। दोस्तों आइए हम लोग अगली कड़ी में देखते हैं भारत के प्रसिद्ध कलाकार, जो कि 7 नंबर पे मैंने रखा है, वो हैं नसरीन मोहम्मदी। बहुत ही फेमस कलाकार हैं नसरीन मोहम्मदी, और इनके बारे में आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये एक प्रसिद्ध महिला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं और इनसे भी रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं, क्योंकि ये अपने ज्यामिति चित्रण के लिए बहुत ही चर्चाओं में थी। इन्होंने जो भी रेखाएं ज्यामिति में निर्मित किया है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। इनकी अगर हम लोग जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म होता है कब होता है? 1937 ईस्वी में। और इनका जन्म 1937 में कहाँ पर होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कराची, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। और इनकी मृत्यु जो होती है कब होती है? तो इनकी मृत्यु को अगर बात करें तो इनकी मृत्यु 1990 में होती है। और कहाँ पर? बड़ोदरा, गुजरात में होता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट अर्थात अमूर्त कलाकार के रूप में भी ख्यात हैं। एक प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं, एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर भी थी, और तमाम इनके नाम पर तमाम उल्लेखनीय कार्य भी इन्होंने छोड़ा है। तो आप लोग नसरीन मोहम्मदी को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। इनकी जो ज्यामिति जो चित्रण है उस पर विशेष क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हम लोग बारी बारी से सभी कलाकारों के ऊपर विस्तृत चर्चाएं करेंगे। तो आज की इस टॉपिक को बहुत ही शेयरपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। हमारे जो नेक्स्ट 8th नंबर के कलाकार हैं उनको भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, और उनका नाम है भारत के प्रसिद्ध कलाकार मृणालिनी मुखर्जी। दोस्तों बहुत ही फेमस मृणालिनी मुखर्जी हैं, इनको भी आप लोग पढ़िएगा। और इनका जो जन्म होता है कब होता है इनका जन्म? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जन्म इनका 1945 को होता है। जन्म के बारे में पूछ लेता है कि मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कहाँ पर होता है, तो इनका जन्म होता है मुंबई में। फेमस आर्टिस्ट हैं। इनकी जो मृत्यु होती है, अगर हम लोग मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो होती है वो 15 फरवरी कब? 2015 को। सारे पॉइंटों को नोट करिएगा। तो ये बहुत ही फेमस मृणालिनी मुखर्जी हैं, जो कि अपनी जूट की रस्सियों के जो कार्य इन्होंने मूर्ति में किया है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। अर्थात जूट की रस्सियों से इन्होंने जो भी मूर्तियों को गढ़ा है वो बहुत ही उल्लेखनीय है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पुटअप करता है। इन्होंने जो सूतली होती है, डोरी का उपयोग करके अपनी मूर्तियों का प्रयोग भी की थी। साथ ही साथ सन फाइबर के मूर्तियों के लिए भी ये काफ़ी उल्लेखनीय प्रयोग की, जो कि ख्याति प्राप्त मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। तो मृणालिनी मुखर्जी बहुत ही फेमस महिला भारत की कलाकार हैं, तो आप लोग इनको भी कवर करिएगा। हमारी अगली कड़ी में जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो भी महिला कलाकार हैं, और जिनका नाम है आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 9वें नंबर की कलाकार हैं, और ये हैं बहुत ही फेमस नलिनी मलानी। दोस्तों तमाम आर्टिस्ट जो
इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों आप सभी लोगों को आता है, मैं जानता हूँ, परंतु जो हमारे निचले पावदान के जो कैंडिडेट कदम रखे हैं इस कंपटीशन के दौर में, तो उनको भी इन सभी लेटेस्ट कलाकारों को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग कहीं से भी इनको पढ़ने की कोशिश करें और इन कलाकारों को भी वो समझें। जब ये पहली बार जब कोई भी कंपटीशन में कोई भी स्टूडेंट अपने पावदान पे रखता है तो उसको कोई आइडिया नहीं होती है, न तो कोई उसका हेल्प करने वाला होता है। मैं उस निचले पावदान के कैंडिडेट को भी समझने की कोशिश करता हूं और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं छोटी से छोटी बातों को इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता हूं सभी वीडियो में, और लास्ट में मैं हाई स्टैंडर्ड तक के उस पॉइंट को भी कवर करूंगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक, जिनको भी आता है वो लोग समझने की कोशिश करें। तो अब हम लोग नलिनी मलानी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म होता है वो कब होता है? 1946 में। और इनका भी जन्म कहाँ पे होता है? कराची। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ये भी बहुत ही फेमस कलाकार हैं। मुख्य रूप से ये पेंटिंग और ड्राइंग में कार्य किया है। बाद में इन्होंने फिल्म में, एनिमेशन में, मल्टीमीडिया में आदि तमाम माध्यमों में भी अपने हाथ को आजमाया और ये एक प्रसिद्ध भारत की महिला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। तो इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये जो भी आज उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं उनके कार्यों को भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले कलाकार की ओर। दोस्तों हमारे 10वें नंबर के जो कलाकार मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया, और नेक्स्ट हमारी कड़ी में है भारत की प्रसिद्ध कलाकार नीलिमा शेख। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इनको भी आप लोग कलाकार पढ़ते रहिएगा। इनका जो जन्म होता है वो 18 नवंबर 1945 को, और इनका जन्म कहाँ पे होता है? नई दिल्ली में। इनको भी समझने की कोशिश करिएगा, इनको भी आप लोग पढ़िएगा। नीलिमा शेख बहुत ही फेमस हैं। हम लोग बात करेंगे इनके चित्रों के अगली कड़ी में। दोस्तों हमारे अगले कलाकार हैं जो कि बहुत ही फेमस भारत की कलाकार हैं, सैयद हैदर रजा। दोस्तों इन सारे कलाकारों को आप लोगों के समझ रिवाइज कर रहा हूं कि इन कलाकारों को आप लोग छोड़िएगा नहीं। एग्जाम से पहले इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा। इनको हम लोग शार्ट में SH रजा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि तमाम कलाकार ये जाने, इनके फुल फॉर्म को भी समझने की कोशिश करिएगा। इनका जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है? बवेरिया मध्य प्रदेश में। कब होता है? 1922 ईस्वी में। कहाँ पर? बवेरिया। ये बवेरिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इस पॉइंट को नोट करिएगा। इनकी जो अगर मृत्यु की अगर बात करेंगे तो इनकी मृत्यु जो होती है वो 2016 में होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत की कलाकार हैं, ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो सैयद हैदर रजा को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे अगले जो नेक्स्ट कलाकार हैं जिसको मैंने 12 नंबर पे रखा है वो हैं भारत के प्रसिद्ध कलाकार राम कुमार। इनको भी आप लोग कवर करिएगा। राम कुमार बहुत ही फेमस कलाकार हैं और इनका जो जन्म होता है, अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो होता है वो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के शिमला में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? शिमला। बहुत ही फेमस कलाकार हैं और इनका जन्म कब होता है? 1924 में। इस पॉइंट को नोट करिएगा। और इनका निधन अभी हाल ही में होता है। कब हुआ है निधन? निधन पे भी ध्यान दीजिएगा। निधन इनका जो होता है वो 14 अप्रैल 2018 को इनका निधन होता है। और ये भारत के बहुत ही फेमस कलाकार हैं। इनकी कृतियों के परिप्रेक्ष्य में भी आप लोगों से तमाम क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो आप लोग राम कुमार को भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगली कड़ी में हमारे जो भारत के प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनको मैंने रखा है वो हैं 13 नंबर पर भारत के प्रसिद्ध कलाकार तैयब मेहता।
बहुत ही फेमस कलाकार हैं, इनको भी समझने की कोशिश करिएगा। इनका जो अगर हम लोग बात करें जन्म की, तो इनका जो जन्म होता है वो कब होता है? 1925 में। और कपाड़ वंज में, और ये कपाड़ वंज कहाँ पे है? गुजरात में। ये गुजराती प्रसिद्ध कलाकार हैं, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। और इनका जो निधन होता है, इस निधन को भी ध्यान दीजिएगा। इनका निधन जो होता है वो 2009 में होता है। भारत के प्रसिद्ध कलाकार हैं तैयब मेहता, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो आप लोग इनको भी देखिएगा। हमारे जो अगली कड़ी में कलाकार हैं 14 नंबर पे, इनको समझिएगा, और वो हैं VS गायतोंडे। VS गायतोंडे अर्थात इनका पूरा नाम जो है वो है वासुदेव शांतु गायतोंडे। इनके पूरे नाम को भी समझने की कोशिश करिएगा। इनके शार्ट में नाम अक्सर दिए जाते हैं VS गायतोंडे, तो वासुदेव शांतु गायतोंडे इनका पूरा नाम है। इनका जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है? इनका जन्म जो होता है वो 1924 में इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु जो होती है वो 2001 में होती है। ठीक है, तो हमारे जो 14 नंबर के कलाकार थे ये वासुदेव गायतोंडे थे। अब जिन कलाकारों को मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ, बड़ा ध्यानपूर्वक उनके बारे में समझने की कोशिश करिएगा। हमारे जो अगले कलाकार हैं, ध्यान दीजिएगा 15 नंबर पे, वो हैं जो कि ख्याति प्राप्त कलाकार हैं अनीस कपूर। इनको भी आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। अनीस कपूर की तमाम शिल्प बहुत ही उल्लेखनीय हैं और बहुत ही ख्याति प्राप्त हैं। इनका जो जन्म होता है, अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म होता है वो 12 मार्च 1954 को होता है, और इनका जन्म कहाँ पे होता है? मुंबई में। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी स्थान रखते हैं, और ये विदेशों में रहते हुए अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अनीस कपूर बहुत ही फेमस मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा। हमारे जो नेक्स्ट कलाकार हैं 16 नंबर पे, इनको ध्यान दीजिएगा, और वो हैं अतुल डोडिया। बहुत ही फेमस कलाकार हैं। इनका जो जन्म होता है दोस्तों वो है 20 जनवरी 1959, अर्थात 20 जनवरी 1959 को इनका जन्म होता है, और जन्म कहाँ पर होता है? मुंबई में। बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, आप लोग इनको भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। हमारे नेक्स्ट 70 नंबर के कलाकार जो हैं वो हैं भारती खेर। दोस्तों ये लोग बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। इनका जो जन्म होता है वो 1969 में कहाँ पर होता है? लंदन में। ये स्टाइलिश आर्टिस्ट के रूप में बहुत ही ख्यात महिला कलाकार हैं, इनको भी आप लोग कवर करिएगा। हमारे अगले जो कलाकार हैं 18 नंबर पे, वो हैं भारत के प्रसिद्ध कलाकार जितीश कल्लाट। दोस्तों इनको भी याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, और इनका जन्म जो होता है वो है 14 जुलाई 1974 को। कहाँ पर होता है? मुंबई में। बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, इनको कवर करिएगा, इनके बारे में पढ़िएगा, और नहीं तो मैं नेक्स्ट जितने भी सीरीज़ हैं मैं लेकर आऊँगा। और इनकी जो पत्नी हैं वो रीना कर्नाट, जो कि बहुत ही फेमस कलाकार हैं, उनके बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूँगा आगे।
जो रीना कन्नाट हैं उनका जो जन्म होता है 1973 ईस्वी में होता है। हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे जो नेक्स्ट 19 नंबर के जो कलाकार हैं उनके बारे में अगर बात करें तो रीना कल्लाट हैं, रीना कल्लाट बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। इनका जो जन्म होता है वो 1973 में होता है और इनका जन्म कहाँ पे होता है? नई दिल्ली में। इनके बारे में भी पढ़िएगा। और ये जो रीना कल्लाट है एक बहुत ही फेमस विजुअल आर्टिस्ट, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट और कंटेम्पोररी आर्ट में इनकी ख्याति मानी जाती है। रीना कल्लाट और जतिन कल्लाट ये दोनों पति पत्नी के रूप में जाने जाते हैं और इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं, तो इनको कवर करिएगा। नेक्स्ट हमारे जो 20 नंबर के कलाकार हैं इनको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। रकीब शाह बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं दोस्तों। रकीब शाह, इनका जो जन्म होता है कहाँ पर होता है? भारत के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म 1974 को कहाँ पर? कोलकाता। इनको भी आप लोग ध्यानपूर्वक कवर करिएगा। हम लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 21 नंबर के हमारे जो कलाकार हैं वो हैं रविंदर रेड्डी। बहुत ही फेमस मूर्तिकार हैं और इनका जो जन्म होता है वो कहाँ पर? 1956 में। ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। बहुत ही फेमस मूर्ति के रूप में, मूर्तिकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। इनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में छोटी छोटी पॉइंटें ही पूछ लेगा कि रविंदर रेड्डी जाने जाते हैं चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ध्यान दीजिएगा। संबंध पूछ लेगा कि किस कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से। जन्म पूछ लेगा तो आप लोग 1950 से। तो ये लोग जन्म, मृत्यु, प्लेस, स्थान और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें कि किस विधा से ये संबंधित हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। हमारे जो नेक्स्ट कड़ी में जो कलाकार हैं उन पे अगर बात करें तो वो हैं भारत के प्रसिद्ध कलाकार, महिला कलाकार हैं शिल्पा गुप्ता। बहुत ही फेमस कलाकार हैं, इनको कवर करिएगा। और इनका जो जन्म होता है कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में जन्म होता है। कब? 1976 में। और ये भी बहुत ही फेमस महिला मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। बहुत ही फेमस मूर्तिकार हैं शिल्पा गुप्ता। आप लोग वाकिफ नहीं हो तो वाकिफ हो लीजिएगा। हमारे नेक्स्ट जो 23 नंबर के कलाकार हैं, 23 नंबर के, वो हैं भारत के प्रसिद्ध कलाकार सुबोध गुप्ता। सभी लोग वाकिफ हो गए, नहीं वाकिफ होंगे तो कर लीजिएगा। इनका जो जन्म होता है वो जन्म है 1964 में इनका जन्म है। ये अपने उल्लेखनीय मूर्तियों के लिए बहुत ही फेमस कलाकार हैं, बहुत ही उल्लेखनीय कलाकार हैं। इनको भी आप लोग ध्यानपूर्वक कवर करिएगा। हमारे जो नेक्स्ट कलाकार हैं जिनको आप लोग समझिएगा, 24 नंबर के कलाकार कृष्ण खन्ना। इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। कृष्ण खन्ना का आप लोगों के समझ जो जन्म होता है वो 1925 ईस्वी में। कहाँ पर? लायलपुर, पंजाब। हमारे लाइव सेशन में मैंने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पुटअप किया था। तमाम बच्चों ने अच्छा प्रयास किया। तो कृष्ण खन्ना को भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। इनका जन्म लायल पंजाब में होता है, न कि सिंध पंजाब में होता है। हमारे जो नेक्स्ट 25 नंबर के कलाकार हैं उनके बारे में ध्यान दीजिएगा। जयश्री बर्मन बहुत ही फेमस
कलाकार हैं। और जयश्री बर्मन, इनका जो जन्म होता है वो ध्यान दीजिएगा कब होता है, तो 1960 को। कहाँ पर? कोलकाता में। ये कोलकाता की बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया था, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया वो कहाँ से प्राप्त किया? पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस कला भवन शांति निकेतन। इन्होंने कला भवन शांति निकेतन से इन्होंने पेंटिंग में मास्टर डिग्री की ख्याति प्राप्त की और बहुत ही फेमस कलाकार हैं। इनके जो प्रसिद्ध अंकल हैं, इनके जो चाचा हैं, वो शक्ति बर्मन हैं। वो भी ध्यान दीजिएगा, शक्ति बर्मन बहुत ही फेमस कलाकार हैं। इनको भी आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। और शक्ति बर्मन जयश्री बर्मन की क्या हैं संबंध? तो ये इनके चाचा हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आप लोगों के समझ कुछ इम्पोर्टेंट कलाकारों को रखा। दोस्तों ये जो सीरीज़ है, मैंने 25 कलाकारों को कवर कराया आप लोगों के समझ, इम्पोर्टेंट पॉइंटों को। इन सारी बातों को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ इन कलाकारों को डिटेल में भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, चाहे जहाँ से भी आप लोगों को सोर्स मिले। टाइम का अभाव है, परंतु फिर भी आप लोगों के कमेंट होंगे तो मैं एक एक कलाकारों को परिप्रेक्ष्य में मैं थ्योरी के रूप में भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों के समझ जो ये भूमिका है मैंने आप लोगों को दे दिया है कि कम से कम ये 25 कलाकारों को आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेटेस्ट कलाकार हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक लर्न करिएगा। किसी भी पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत होता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। वीडियो पसंद आया करे तो आप लोग अपने फीडबैक को ज़रूर बताया कीजिए, जो कि मेरे तक पहुंचने का। अगर आप लोगों के दिल में कुछ भी है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। दोस्तों वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है, परंतु मैटर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की भी कृपा करें और जो भी आपका दायित्व है आप अपना दायित्व निभाने की भी कोशिश करें। जब भी हम लोग लाइव सेशन में आए तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।